पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रैगन ने उनको एक आइडिया बताया था कि अगर उनको आर्कन और बोरिया को हराना है तो सभी मल्टीवर्स के ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके एक बीइंग बनाना होगा। बट ऐसा करने पर हमें नुकसान भी हो सकता है। वेजिटा पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? उस कॉड को जिंदा करने से हमारा नुकसान होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है वह गोट हमें भी डिस्ट्रॉय कर देगा? ड्रैगन कंफर्म करता है, सही कहा सैयन। वेजिटा कहता है, अगर उस कॉड को जिंदा करने में इतना खतरा है तो मैं ये करने की सहमति नहीं दूंगा। इस पर वो ड्रैगन कहता है, खतरा तो है लेकिन हमारे पास वो कोई रास्ता भी नहीं है। मेरी बात को समझो, सभी मल्टीवर्स को बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। वेजिटा कहता है, चिंता मत करो, कैकरॉट और मैं सबको ठीक करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ड्रैगन कहता है, यकीन ना करो, ऐसा लगता है जैसे कोई और दुनिया हो रही हो। तुम उन किंग ऑफ एवरीथिंग का सामना नहीं कर पाओगे, कभी नहीं, लेकिन क्रिएटर गॉड को जिंदा करके तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। इस पर गोकू कहता है, तुम एक बात भूल रहे हो, हम सैयन से हम लड़ाई करना बहुत पसंद करते हैं और ये बात हमारे दुश्मन को भी पता होनी चाहिए। हमें कमजोर समझकर उन्होंने वैसे ही गलती कर दी है। तभी हम देखते हैं ड्रैगन डिसअपीयर हो जाता है। पिकेलो कहता है, ये ड्रैगन मेरे परमिशन के बिना मेरी बॉडी को प्रोसेस कर लेता है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता। फिर वेजिटा कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? गोकू कहता है, हमें नियन और कैनन को बचाना होगा। आर्कन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर मरने के लिए। पिकेलो कहता है, हमारे पास उस मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट करने का कोई रास्ता नहीं है, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? गोकू कहता है, अगर मैं कोड मोड में फिर से ट्रांसफर कर जाऊं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। इसके बाद गोकू गोहान की बॉडी को देखता है और कहता है, बेटा मैं वादा करता हूं मैं सभी मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहने के बाद गोकू ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। गोकू केयस मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वह कहता है, अब हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं केनन सवाल करता है, मैं कहाँ हूँ? तभी उसके सामने एक बच्चा पैर होता है और कहता है, हे मिस्टर, क्या तुम ठीक हो? कैनन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यह जगह कौन सी है? कैनन चारों तरफ देखता है और फिर पूछता है, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? वह बच्चा थोड़ा पीछे हटता है और रोने लगता है। फिर कहता है, भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। कैनन देखता है वह बच्चा जॉन के बॉडी के आगे रो रहा है और समझ जाता है कि वह उसका छोटा भाई है। कैनन घबराते हुए पूछता है, तो अब मल्टीवर्स 3 के बस तुम ही बचे हो? वह बच्चा कहता है, सही कहा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, मैं भी मर जाऊंगा, या तो भूख से या फिर हार कर मुझे भी मार देगा। उसे हम लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। कैनन उसे तसल्ली देता है, चिंता मत करो, मैं उसे आर्कन को हरा दूंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। वह बच्चा कहता है, मैंने देखा उसने कैसे मेरे भाई को मारा और कैसे उसने तुम्हें एक पन से ही इतना दूर भेज दिया। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है लेकिन तुम आर्कन को नहीं हरा पाओगे, हार मान लो। कैनन कहता है, उम्मीद एक इंसान की ज़िंदगी की आखिरी कड़ी होती है। मैं बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आर्कन से लड़ूंगा। अब मुझे जाना होगा, शायद प्रिंसेस नियन अभी जिंदा है। फिर वह बच्चा कहता है, मेरी चिंता मत करो और उससे लड़ाई करो। फिर वो उसे स्टाफ दे देता है। कैनन वो स्टाफ लेते हुए कहता है, बच्चे मैं वादा करता हूँ जो खुशी तुम्हें तुम्हारे भाई देना चाहता था वो तुम्हें मैं दूंगा। मैं तुम्हें वापस मल्टीवर्स 3 ले जाऊंगा उसे आर्कन को मारने के बाद। इतना कहने के बाद कैनन डिसअपीयर हो जाता है। कैनन नियन के पास पहुंचता है और वो उसकी हालत देखकर घबरा जाता है। नियन बस मरने वाली ही थी, मरने से पहले वो प्लेनेट एक्स का नाम लेती है। ये देखकर कैनन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपना आपा खो देता है। कैनन गुस्से में अपनी सभी पावर को अनलीज करने लगता है, जिससे पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। उसकी एनर्जी को फील करने के बाद एक डीमन उस प्लेनेट पर आ जाता है और कहता है, इस इंसान में तो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, मैं ऐसे ही ताकतवर इंसान को तो ढूंढता हूँ, इसकी शक्तियों को सोखने में बहुत मजा आएगा। तभी हम देखते हैं कैनन के गुस्से की वजह से वह लेजेंडरी सुपर सैयन में बदल जाता है, जो काफ़ी चौंका देने वाली बात थी, और उसका गुस्सा कम नहीं होता। तभी उसके सामने वह डीमन आता है और कहता है, इंसान ये तो साफ दिख रहा है कि तुम एक डीमन नहीं हो और यहाँ किसी इंसान का आ पाना मुश्किल है, इसलिए मैं हैरान हूँ कि तुम यहाँ पर आए कैसे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। कैनन काफ़ी गुस्से में था, जो उसकी बातें नहीं सुनता और बिना कोई जवाब दिए उस डीमन पर अटैक कर देता है। डीमन यह देखकर खड़ा ही रहता है और कैनन को फ्रीज कर देता है और फिर कहता है, मैं तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं देना चाहता और तुमसे काफ़ी अच्छे से बात भी कर रहा हूँ, पर तुमने मुझ पर हमला कर दिया, ये तो बहुत गलत बात है। लगता है तुम्हें लड़ने का बहुत मन है। कैनन खुद को मूव नहीं कर पा रहा था और उससे पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम आर्कन के लिए काम करते हो? क्या तुमने प्रिंसेस नियन को मारा है? जवाब दो। वह डीमन बताता है, मेरा नाम साइमन है। हाँ, मैं आर्कन के लिए काम करता हूँ, मैं बहुत ही दयावान डीमन हूँ। देखो, तुमने मुझ पर हमला किया लेकिन मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। इस पर कैनन कहता है, मैं डीमन के साथ दोस्ती नहीं करता, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बताओ तुम्हारा बॉस आर्कन कहाँ है। जाइमन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरे लॉर्ड का ऐसे ही नाम लेना बंद करो, तुझ इंसान, तुम उनसे मिलने के लायक नहीं हो और तुम्हें उनसे मिलना क्यों, बताओ। कैनन बताता है, मैं तुम्हारे मालिक को मार कर उसका नाम निशान मिटा दूंगा। यह सुनकर डायमंड हंसता है और कहता है,
तो तुम लॉर्ड आर्कन को मारना चाहते हो, पर तुम ये करोगे कैसे? जरा अपनी हालत तो देखो, तुम खुद को मेरे टेक्निक से फ्री भी नहीं कर पा रहे और तुम उन्हें मारने की बात कर रहे हो। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। ऐसी बचकानी बातें करना बंद करो। तुम लॉर्ड आर्कन को कमजोर समझ रहे हो। इंसान वह चाहे तो तुम्हें बिना देखे ही खत्म कर सकते हैं, तुम उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकते। पर मेरे पास एक सुझाव है जो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। वह ये कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारी ताकत भी बहुत बढ़ जाएगी। तो क्या कहते हो इंसान? कैनन गुस्से में जवाब देता है, अपनी बकवास सुझाव अपने पास ही रखो राक्षस। उसने मेरी प्रिंसेस नियन को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने बहुत से पाप किए हैं, उसने अपने सभी पापों का सजा भुगतना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। इस पर डीमन कहता है, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो इंसान, तुम मेरे ही यूनिवर्स में आकर मुझे मारने की बात कर रहे हो। तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड है, पर मुझे तुम्हारी ताकत कुछ खास नहीं लग रही। तभी हम देखते हैं कैनन उस पर की ब्लास्ट कर देता है। डीमन उस अटैक को रोक लेता है और फिर कहता है, ये तो बहुत कमजोर अटैक है, क्या तुम बस इतने ही पावर कर सकते हो? खैर, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ, पर ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि मुझे मल्टीवर्स 3 पे जाना है। तो तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं डीमन कैनन के अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके बाद वह कहता है ये अटैक उतना भी खास नहीं था। कैनन ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह खुद को पुश करके डीमन पर अटैक करने लग जाता है। कैनन उस पर ढेर सारे पंचेस करने लगता है। डीमन उसके पंच को आसानी से डॉज कर रहा होता है। डीमन हंसता है और कहता है, तुम्हारे पंच में उतना दम नहीं है, ये तो बिल्कुल बच्चे जैसा है, भूल जाओ तुम मुझे हरा पाओगे। इसके बाद डीमन कैनन पर एक पंच मार देता है, जिससे कैनन जमीन पर गिर जाता है। कैनन को रियलाइज होता है कि वह एक होल ब्लैक करते हुए उसे नहीं हरा सकता, इसलिए कैनन फिर से अपने पावर्स बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कैनन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।